हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का पार्ट नंबर 2, जो कि हम पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किए थे। विभक्ति यानी कारक का उपयोग किन किन अर्थों में किया जाता है। क्लास 9, 10, 11, 12 में यदि किसी भी क्लास में है तो और संस्कृत व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले यौनांग विकारा तृतीय। यौनांग विकारा तृतीय यानी जिस अंगवाची शब्दों से कोई विकार अर्थात बीमारी की सूचना प्राप्त हो। जिस अंगवाची शब्दों से अर्थात विकार यानी कि उस देखिए जिस अंगवाची शब्दों से कोई विकार अर्थात बीमारी की सूचना प्राप्त हो उस अंगवाची शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कान से बह रहा, वह कान से बह रहा। सह कानेन वाधिरा अस्ति, सह कानेन वाधिरा अस्ति। अब दूसरा में देखिए इत्यंग भूता लक्षणे तृतीया। इत्यंग भूता लक्षणे तृतीया अथवा उपलक्षणे तृतीया। लक्षण का अर्थ होता है, लक्षण का अर्थ होता है चिन्ह। लक्षण का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। अर्थात किसी के पहचान में, किसी के पहचान के अर्थ में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह जिस पहचान के अर्थ में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उस अर्थ में तृतीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है। जैसे वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता, वह किससे छात्र मालूम पड़ता? पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। तो स पुस्तकेन छात्रा प्रतिभाति, स पुस्तकेन छात्रा प्रतिभाति, स पुस्तकेन छात्रा प्रतिभाति। इसको समझ गए होंगे। तो एन प्रत्यय लगा किस में? तृतीय विभक्ति में, क्योंकि छात्र मालूम पड़ रहा है किससे? पुस्तक से। तो पुस्तक से जिसमें जिस चीज से मालूम पड़ रहा है छात्र यानी पहचान पता चल रहा, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब समझिए इसको। धारे रुक्ते मरना चतुर्थी, धारे रुक्ते मरना चतुर्थी। धारना धातु के अर्थ में, उत्मरना अर्थात कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। कर्ज देने वाले में क्या किया जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको समझिए। यथा राम श्याम का 100 रुपये धारता, राम श्याम का 100 रुपये धारता है, यानी जो राम जो है श्याम का 100 रुपये धारता है। तो रामा श्यामाय शतम रुपये धारियति। तो देखिए जिस अर्थ में कर्ज, जिस अर्थ अर्थात कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्याम राम श्याम का 100 रुपये धारता, राम श्याम का जो कर्ज दे रहा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन दे रहा कर्ज? श्याम। तो श्यामाय हो गया। तो अब इसको समझिए। रुच्य अर्था प्रियमाण चतुर्थी, रुच्य अर्था ना प्रियमाण चतुर्थी। रुच धातु, रुच धातु के अर्थ में जिसे कोई चीज पसंद लगे, जिसे कोई चीज पसंद लगे वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहां क्या किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? ब्राह्मण को मिठाई पसंद है, ब्राह्मण को मिठाई पसंद है। तो ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, यानी जिसमें जिससे जो है ना किसी चीज का पसंद होने, जिसे कोई चीज पसंद लगे वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसे कोई चीज पसंद लगे वहां पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का। किसको पसंद लग रहा? ब्राह्मण को। तो इस अर्थ में इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और विभक्ति में कौन सी विभक्ति में कैसा विभक्ति क्या है इसको हम कारक में समझाएं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर के देखिए। अब देखिए इसको समझते हैं। पांचवा, पृथक बिना नाना योग तीर्थ्य। पृथक बिना नाना योग तीर्थ्य। पृथक अर्थात अलग, पृथक अर्थात अलग, बिना नाना अर्थात अनेक, इन शब्दों के योग रहने पर, इन शब्दों के योग रहने पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा राम के बिना अयोध्या शून्य था, राम के बिना अयोध्या शून्य था। तो जिस अर्थ में अलग होने या बिना का बोध होगा, जिसके बिना है या जिसके बिना या कोई चीज दो अलग होगा, किससे अलग हो रहा?
या जिसके बिना या अनेक अर्थों में, वहां पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो रामेन बिना अयोध्या शून्य आसित, रामेन बिना अयोध्या शून्य आसित। अब इसको समझिए, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दान के अर्थ में क्या किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझिए, यथा में जैसे राजा गरीब को धन देता है तो निरपा निर्धनाय धनम ददाति, इसको समझिए सीधे तौर पे। जैसे ही दान का अर्थ हुआ तो दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आपको क्या करना? कर देना। तो निरपा राजा गरीब को धन देता, किसको दे रहा? गरीब को। तो उस अर्थ में जिसको धन दे रहा, धन दे रहा यानी दान दे रहा, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। निरपा निर्धनाय धनम ददाति। नाम स्व शिस्त स्वाहा स्वाधा योग्य चतुर्थी, नाम स्व शिस्त स्वाहा स्वाधा योग्य चतुर्थी। प्रणाम करना, कल्याण करना, संपत्ति करना, अर्पित करना, इन शब्दों के योग रहने पर, इन शब्दों के योग रहने पे वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यथा में देखिए, जैसे में श्री गणेश को प्रणाम, श्री गणेश को प्रणाम, तो श्री गणेशाय नमः बोलते हैं ना, श्री गणेशाय नमः। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, प्रणाम करने में या कल्याण करने में करना हो, संपत्ति करना, संपत्ति प्रदान करना हो, या संपत्ति हो, या अर्पित करना हो, तो इन अर्थों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्री गणेश को प्रणाम, श्री गणेशाय नमः। यदि आप कारक को, यानी जितने भी हम यहाँ पे पढ़ाए हैं वीडियो संस्कृत व्याकरण में, यदि उसको देख लेता आप निधक जो है ना, बिना सोचे समझे, यानी पूरा यदि याद रहा कंप्लीट रूप से, वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होगा, याद रहा कंप्लीट रूप से, तो आप जो है ना संस्कृत का वाक्य, यानी हिंदी में कोई वाक्य रहेगा उसको संस्कृत में आसानी से आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं इसी का पार्ट नंबर 3 लेकर के, यानी विभक्ति कारक का उपयोग किन किन अर्थों में किया जाता है। इसमें 6 गो और बताएंगे। पार्ट नंबर 1 वीडियो बनाए हैं, उसको भी देख लेना, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। यदि शुरू से नहीं देखें, वचन और पुरुष से नहीं देखें, लकार को नहीं देखें, कारक को नहीं देखें, और क्या कहते हैं अव्यय को नहीं देखें, तो पिछले वीडियो जरूर देखिए, तब ही आप लोगों को समझ में आएगा। एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिए संस्कृत व्याकरण को, तब ही समझ में आएगा। तो मिलते हैं इसी का पार्ट नंबर 3 लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।